नमस्कार। मैं हूं हेम बुदलाकोटी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हेम बुदलाकोटी व्लॉग्स। और हेम बुदलाकोटी के सेम नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो आज की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक प्रधानमंत्री मोदी जी की वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जहां पर दिल्ली जंतर मंतर में या पूरे देश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंट्स का पेपर लीक को लेकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, तो इस बीच उन्होंने एक छोटी क्लिप के जरिए अपने मन की बात को कहा और टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़कर कहा। टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन उनके बैठने की पोजीशन से ये साफ साफ पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ लिखवाया है और अब वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले मोदी जी का ये वीडियो देखिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है। अब प्रश्न उठता है, मोदी जी ने यहां पर कहा कि ये एक बड़ा गंभीर मसला है। 14 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2014 से 2026 तक 12 साल बाद अब गंभीर मसला नजर आ रहा है मोदी जी को। पिछले 12 सालों में टोटल मिलाकर 155 पेपर लीक हुए और अब गंभीर मसला नजर आ रहा है मोदी जी को। हजारों करोड़ रुपए इस पेपर लीक की आड़ में बीजेपी सरकार ने कमाए। फॉर्म के फीस के जरिए कमाए, बच्चों को इधर से उधर आने जाने में ट्रांसपोर्टेशन के जरिए कमाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों ने जो तैयारी की उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स से टैक्स के रूप में कमाए। कुल मिलाकर हर तरीके से पैसे कमाए और ये कमाई छोटी मोटी नहीं है, ये अरबों और खरबों में की गई कमाई है। अब बात कर रहे हैं कि मसला बड़ा गंभीर है। इन 12 सालों में कितने बच्चे ओवर एज हो गए और ये कह रहे हैं कि मसला बहुत ही गंभीर है। तो मैं भारत की जनता को बताना चाहता हूं कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है, हमने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसने हमारे पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार दी है। मसला बेरोजगारी का हो, मसला शिक्षा के बाजारीकरण का हो, मसला प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा देने का हो, मसला सरकारी एजुकेशन को बर्बाद करने से हो, मसला सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को बर्बाद करने से हो, नई ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट न करने से हो, पेपर लीक से हो, और अब कहते हैं हम फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे। और कोर्ट की स्थिति क्या है? सरकार का आंकड़ा आपको 2 शब्दों में बताता हूं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। निचली और जिला अदालतों में लगभग 6000 जजों के पद खाली हैं पूरे देश में। फिर से अपने स्टेटमेंट को दोहराता हूं कि ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सरकार का आंकड़ा है कि निचली और जिला अदालतों में जजों की जो टोटल सीटें खाली हैं वो 6000 से ज्यादा हैं। हाई कोर्ट्स में, हाई कोर्ट जो कि एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट देखने को मिलता है,
जजों की संख्या जो खाली है वो 400 से ज्यादा पद हैं जो आज तक भरे ही नहीं गए। अब बात करते हैं कि ये कोर्ट बनाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और इस बात का न्याय दिलवाएंगे। तो मोदी जी, आप बिल्कुल भरोसे लायक आदमी नहीं हैं। आप एक झूठे आदमी हैं, आप एक मक्कार आदमी हैं। आप उस कोड़ के समान हैं जो इस समाज को खत्म करने पर तुला हुआ है। आप एक दीमक हैं। और जितने भी मोदी के अंधभक्त हैं, ये मोदी से पैसा लेकर दीमक की तरह काम कर रहे हैं, इस देश को खोखला कर रहे हैं। 155 पेपर लीक समझ में आता है? 12 सालों में 155 पेपर लीक। और आप कहते हैं कि आपको बहुत ही दुख है। चेहरे पर ग्लिसरीन लगाकर आप रोने जैसी नाटक कंपनी के काम करते हैं, नाटक करने का काम करते हैं। ऐसे थोड़ी काम चलता है, ऐसे देश नहीं सुधरता। आपके मंत्रिमंडल के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के समय में भी तो पेपर लीक होता था। अंधभक्त भी कहते, मैं भी मानता हूं होता था। उन्होंने जो गलत किया, तो क्या आज आप भी वही गलती दोहराओगे या उससे भी बड़ी गलती करोगे? एक छोटी लकीर को साफ सुथरा कर एक बड़ी लकीर खींचने की जगह आपने छोटी लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींची, पेपर लीक और भ्रष्टाचार की। इसीलिए आपको चुना गया था। आप नाकामयाब हैं। आपकी नाकामयाबी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। भारत में तो बज ही रहा है, विश्व में बज रहा है। और शुक्र है कि ये जैन जी जो बैठे हुए हैं, अभी तक इन्होंने भगत सिंह बनने की नहीं सोची। अभी तक इन्होंने बिस्मिल्ला खां बनने की नहीं सोची। अभी तक इन्होंने चंद्रशेखर आजाद बनने की नहीं सोची। इनको कोई डायरेक्शन देने वाला ही नहीं है, क्योंकि इन जैन जी को पता ही नहीं है इनका सबसे बड़ा दुश्मन मीडिया हाउस है। अगर ये कहीं अपनी पे आ जाते हैं और जी न्यूज, एनडीटीवी न्यूज, आज तक के न्यूज चैनल ऑफिसेज को फूंक देते, तब इनको अपनी लड़ाई लड़नी आती। क्योंकि क्रांतिकारी लड़ाई तो इसी का नाम है। क्रांतिकारियों ने आजादी से पहले अंग्रेजों के थाने फूंक दिए थे, कोर्ट जला दिए थे, अंग्रेजों को गोली मार दी थी। तो अगर क्रांतिकारी विचारधारा की बात करेंगे, अगर भगत सिंह की बात करेंगे, जैसा कि करते हैं कई लोग, तो यही भगत सिंह का रास्ता है। जितने भी अंधभक्त हैं जो मोदी मोदी करते रहते हैं, इन सबको उठा के, इन सबको ढूंढ ढूंढ के जैन जी ने शहर शहर मारना चाहिए, दौड़ा के मारना चाहिए, हाथ पैर तोड़ देने चाहिए इनके। तब ये देश में क्रांतिकारी अलख जगेगी, नहीं तो ये अलख अधूरी रह जाएगी। वैसे मैं गांधी जी के विचारों को सपोर्ट करता हूं, मैं हिंसावादी हूं, लेकिन मैंने भगत सिंह को भी मानने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने चंद्रशेखर आजाद को भी कभी मानने से इनकार नहीं किया। और मैंने कभी इस बात से इनकार नहीं किया कि केवल चरखा चलाने से आजादी आई थी। चरखे के साथ बंदूक और लाठी का भी बराबर का रोल था, क्योंकि रास्ते अलग थे, लेकिन लड़ाई का मकसद साफ सुथरा था, देश को आजाद कराना। आज भी हमें उसी मकसद के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर जैन जी तक ये मैसेज पहुंचता है, तो सबसे पहले अपने शहर में, अपने गांव में अपना विरोध दर्ज कराओ, रास्ते पर निकलो। आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जवान हो। आपके आगे भविष्य खड़ा है जो अंधकार में डूबा हुआ है, जहां कोई रोजगार की संभावनाएं नहीं है, जहां शिक्षा की कोई संभावना नहीं है। आपको आगे आना होगा। एक नया भारत बनाने के लिए आपको इस सरकार को गिराना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार को ही केंद्र और राज्यों से हटाना होगा, तब क्रांतिकारी अलग जगेगी। उन पत्रकारों को जिन्होंने आपका आज तक समर्थन नहीं किया, कहीं के भी हों, छोटे शहरों के हों, बड़े शहरों के हों,
इनके ऑफिसेज को रखने का कोई अधिकार नहीं है। जहां इनके अखबार उतरते हैं, क्रांतिकारी भावना के साथ उन अखबारों को आग लगा दी जाए, इनके कैमरों को तोड़ दिया जाए, क्योंकि ये आपके पक्ष में बात नहीं करते, ये भारत के पक्ष में बात नहीं करते, ये सत्ता के पक्ष में बात करते। एक क्रांतिकारी अलख जगानी पड़ेगी। देखो वीर जवानों, अपने खून पर ये इल्जाम ना आए। ये गाना सुन लेना। मां ना कहे बेटों से अपने, वक्त पड़ा तो काम ना आए। आज वक्त है। आरएसएस वालों को, हिंदू महासभा वालों को, बजरंग दल वालों को, ये आपके साथी नहीं है। ये बीजेपी के अंधभक्त हैं, जो धर्म में खोए हुए हैं और उनसे पैसा लेकर मोदी मोदी, बीजेपी बीजेपी, कमल का फूल करते रहते हैं। इनको तोड़ना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इनको दिखाना पड़ेगा कि इनके बाप दादाओं ने कभी न तो आजादी के लिए लड़ा, ना ये कभी पाकिस्तानियों के साथ लड़े। इन्होंने आरएसएस ज्वाइन की, डंडा चलाना सीखा, लेकिन चलाया किसके विरुद्ध? सभ्य समाज के विरुद्ध इन्होंने डंडा चलाया। कभी गाय को लेकर अपनी माता कहकर डंडा चलाया, कभी हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर डंडा चलाया, कभी हिंदू व्यवस्था में छोटी जात ऊंची जात करके डंडा चलाया। अब समय है इन पर डंडा चलाया जाए, इनको तोड़ा जाए, ढूंढ ढूंढ के तोड़ा जाए। तो मैं साफ साफ कहता हूं, गांधी जी का रास्ता आपने 20-22 दिन तक अपना के रखा। इन्होंने आपसे बात तक नहीं कि नहीं सुना। आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने की कोशिश करते हैं। ये आपको बताना चाहते हैं कि इन्होंने अपराधियों को पकड़ लिया, जबकि अपराधी ये खुद हैं। सरकार का हर नुमाइंदा अपराधी है, और पेपर लीक इसलिए होते हैं क्योंकि ये अपने बच्चों को फ्री सीट पर, सरकारी सीट पर एमबीबीएस कराना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं, एसएससी कराकर उनको ऊंची पोस्ट पर भेज देना चाहते हैं, यूपीएससी कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी औलादें इस लायक नहीं है कि नेतागिरी कर लेंगी। और दूसरा, इनको पता है कि इनकी औलादें इस लायक भी नहीं है कि किसी एंट्रेंस को ईमानदारी से निकाल लेंगी, क्योंकि एजुकेशन का जो सिस्टम देश के अंदर बना रखा है वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है। उठो और आगे बढ़ो। जवाब देने का वक्त है। इस सरकार को हटाने का और गिराने का वक्त है, और ये काम सिर्फ और सिर्फ जैन जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके सपने का भारत अब उनको ही बनाना होगा। जो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब उनमें इतना दम नहीं है कि वो आपकी तरह सोच पाएं और आपकी तरह लड़ पाएं। उठिए, एक नया खाका खींचिए इस भारत का, तब जाके परिस्थितियां बदलेंगी। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।